चलें प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चलें प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चलें प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चलें प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। भूखों को रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। भूखों को रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चलें प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चलें प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको
ख्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों और सभी विश्वासीगण, आज 4 अगस्त को कलीसिया संत योहन मरिया वियन्ने का पर्व मनाती है। संत योहन वियन्ने अपनी रेवड़ की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए सुप्रसिद्ध थे। वे पवित्र साक्रामेंट की विशेष भक्ति करते थे, वे त्याग और तपस्या करते थे और लोगों की भलाई करते थे। हमारी कलीसिया ने उसे एक आदर्श पुरोहित के रूप में लिया है और उसे सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक नियुक्त किया है। हम प्रार्थना करें कि हम उनके आदर्शों को अपना सकें और अपने जीवन को उन्हीं के समान पवित्र बनाकर अपने उत्तरदायित्व को उचित रूप से निभा सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र वरदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। दया करू हे प्रभु मोर उपरे। दया करू हे प्रभु मोर उपरे। मोय पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे कृपा करू। पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे कृपा करो। कृपा करू हे यीशु मोर उपरे। कृपा करू हे यीशु मोर उपरे। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। दया करू हे प्रभु मोर उपरे। दया करू हे प्रभु मोर उपरे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। रावरे के प्रशंसा, रावरे के धन्यवाद, रावरे के आराधना, रावरे के महिमा गाविला। रावरे के प्रशंसा, रावरे के धन्यवाद, रावरे के आराधना, रावरे के महिमा गाविला। महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर, इकलौता बेटा महाराजा मानीला। स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर, इकलौता बेटा महाराजा मानीला। महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। ईश्वर कर मेमना, आबा कर बेटा, पाप क्षमा करेला विनती हमार सुनीला। ईश्वर कर मेमना, आबा कर बेटा, पाप क्षमा करेला विनती हमार सुनीला। महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। पिता कर दाहिने विराजमान आहे, गौर है कि पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमेन। पिता कर दाहिने विराजमान आहे, गौर है कि पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमेन। महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत योहान मरियाविया ने अपने रेवड़ की देखरेख के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श एवं प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें, जिससे हम इनके साथ अनंत महिमा प्राप्त कर सके। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 16 से 21 तक। पाठ का मूल विषय है, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जोन बियानी तेरा हो यश गान, दसों दिशा में गूंजित हो जयगान। जोन बियानी तेरा हो यश गान। क्रिस्त की वाणी को सुन करके अपना दैनिक क्रूस उठा के, प्रभु के खातिर तूने किया है तन मन धन अपना कुर्बान। जोन बियानी तेरा हो यश गान, दसों दिशा में गूंजित हो जयमान। जोन बियानी तेरा हो यश गान। विनम्रता का तू है दर्पण, प्रेम दया से तू परिपूर्ण। दुखित हृदय को तूने दिखाया, आस भरे जीवन की राह। जोन बियानी तेरा हो
सो दिशा में गूंजित हो जयगान। जोन भी अन्नी तेरा हो यशगान। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तेरा वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। अल्लेलुया, अल्लेलुया, अल्लेलुया। अल्लेलुया, अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों और सभी विश्वासीगण, आज 4 अगस्त को हमारी माता कलीसिया संत जोहन मरिया वियने का पर्व मनाती है। वे सभी पुरोहितों के आदर्श हैं
और सभी पल्ली पुरोहितों के संरक्षक संत हैं। संत योहन मरिया वियाने का जन्म 8 मई 1786 को फ्रांस देश के एक छोटे से शहर दार दिल्ली के एक किसान परिवार में हुआ था। वे 6 संतानों में चौथे थे। माता पिता साधारण और गरीब थे, लेकिन उनमें ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति बहुत गहरी थी। संत योहन का बचपन फ्रांसीसी क्रांति के विकट समय में बीता। उस समय कलीसिया संकट में थी, क्योंकि पुरोहितों और धर्म समाजियों पर आक्रमण होते रहते थे। सामाजिक वातावरण इतना बदल चुका था कि पुरोहित गण केवल गुप्त रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ा सकते थे। संत योहन मरिया वियाने ने 2 धर्मवानों के द्वारा संचालित घर में 13 वर्ष की उम्र में प्रथम परम प्रसाद ग्रहण किया। सन 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के कैथोलिक कलीसिया की पुनः स्थापना की। उसके बाद नेपोलियन के अनिवार्य सेना सेवा का नियम आया। कई कारणों से संत योहन मरिया वियाने अनिवार्य सेना सेवा से बच गए, लेकिन उनकी पढ़ाई में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती रहीं। संत योहन मरिया वियाने ने सेमिनरी में प्रवेश किया। वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था और लैटिन भाषा को सीखने में उसे बहुत कठिनाई हुई। फिर भी उसके अच्छे और धार्मिक स्वभाव को देखकर 12 अगस्त 1815 में उसे पुरोहिताभिषेक दिया गया। तत्पश्चात 3 वर्षों तक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में रहने के बाद उसे सन 1818 ईस्वी में आर्श शहर का पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया। इस पल्ली के कैथोलिक समुदाय में केवल 230 व्यक्ति थे। फ्रांस की क्रांति का दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ा था। वे धर्म की मूल शिक्षाओं को भूल चुके थे। विनती प्रार्थना, मिस्सा पूजा आदि पर लोगों की रुचि समाप्त हो चुकी थी। समाज में ईर्ष्या द्वेष, झगड़ा तकरार, मारपीट, नशापान, अभद्र नाच गान आदि आम बात बन गई थी। गाली गलौज में ईश्वर के नाम को लेना साधारण बात बन गई थी। रविवार को गिरजा जाने के बदले वे खेतों में काम करते थे। सामाजिक वातावरण की दुर्दशा और धर्म के प्रति उदासीनता को देखकर संत मरिया वियाने अत्यंत दुखित हुए, पर वे हताश नहीं हुए। वे पवित्र साक्रामेंट के समक्ष घुटने टेक कर घंटों आराधना और प्रार्थना करते रहे। कौतूहल पूर्वक जितने लोग रविवार को गिरजा आते थे, उनको साधारण शब्दों में ईश्वर के प्रेम, उनकी करुणा और उनकी दया को गहराई से समझाते थे। कहा जाता है कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी, पापी भी उनके उपदेश को सुनकर पिघल जाते थे और पश्चाताप करते थे। पापियों के मन फिराव के लिए वे उपवास करते और रात्रि जागरण करके उनके लिए प्रार्थना करते थे। वे एक अच्छे पुरोहित के रूप में उन लोगों को चेतावनी देते थे जो अपना मन परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वे उन्हें पाप स्वीकार में क्षमा करने के लिए भी कठिनाई प्रस्तुत करते थे। यद्यपि उनके पास कुछ भी पूंजी नहीं थी, फिर भी ईश्वर की कृपालिता पर विश्वास करते हुए पल्ली की लड़कियों की देखभाल एवं पढ़ाई की सुविधा के लिए
2 महिलाओं की मदद से उन्होंने एक आश्रम खोला। अपनी पल्ली के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रूप से सुधारने के लिए उसे 10 वर्ष लग गए। उनकी प्रार्थना और तपस्या का फल यह हुआ कि लोग सभी प्रकार की बुराइयों को छोड़कर अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीने लगे। शैतान ने उसे बार बार आक्रमण किया, लेकिन उसके आक्रमण करने के बावजूद वे अपने विश्वास में अटल रहे। वे पवित्र साक्रमेंट के समक्ष प्रार्थना करते रहते थे। वे बहुत कम खाते और बहुत कम सोते थे। वे सभी कामों को नम्रता, दीनता, धीरज और आनंद से संपन्न करते थे। दरअसल वे हर क्षण ईश्वर से संयुक्त थे। वे एक मिस्टिक थे, अर्थात लौकिक जीवन के परे गहरा आध्यात्मिक और रहस्यात्मक जीवन जी रहे थे। उनके हृदय में ईश्वर का प्रेम निरंतर प्रज्वलित होता रहता था। पाप स्वीकार सुनने के दौरान लोगों को अच्छी सलाह देने के लिए ईश्वर ने उसे विशेष वरदान दिया था। पाप स्वीकार करने वाले के हृदय की वास्तविक स्थिति को वे समझ जाते थे, इसलिए प्रत्येक को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सही सलाह देते थे। इस मामले में उसकी ख्याति सारे फ्रांस में धीरे धीरे फैल गई। लोग दूर दूर से पाप स्वीकार करने के लिए उसके पास आते थे और लोगों की सुविधा के लिए संत योहन मरिया विया ने अक्सर दिन में 12 से 16 घंटे पाप स्वीकार सुना करते थे। कहा जाता है कि 1855 तक कम से कम 20,000 लोग उसके पास पाप स्वीकार करने और आध्यात्मिक सलाह लेने के लिए आ चुके थे। उनकी मृत्यु 4 अगस्त 1859 में 73 वर्ष की आयु में हो गई। उनके दफन के मिस्सा में भाग लेने के लिए करीब 6,000 विश्वासीगण और 300 पुरोहित उपस्थित थे। उनके धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष इस मिस्सा के मुख्य अनुष्ठाता थे। संत पिता पियूस नवे ने 3 अक्टूबर 1874 को उन्हें वेनरेबल घोषित किया। संत पिता पियूस 10वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और संत पिता पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया और सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक नियुक्त किया। संत योहन मरिया वियानी की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान सादगी और पवित्र जीवन बिता सकें, कि हमें जो भी उत्तरदायित्व मिला है उसे सारे मन से, सारे दिल से पूरा कर सकें। विशेषकर अपनी रेवड़ की हम विशेष रूप से देखभाल कर सकें। इन्हीं सब कृपाओं के लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि ईश्वर करुणामय है, दयावान है। वह हमारी प्रार्थनाएं सदा सुनता है और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पूरी करता है। हम नम्र हृदय से अपने निवेदनों को उनके पवित्र चरणों में प्रस्तुत करें और हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश वचन का प्रचार करें और अन्य पवित्र संस्कारों के माध्यम से सभी ख्रिस्त विश्वासियों को नित्य
यीशु के पास ला सकें, जैसे जॉन मरिया वियनी ने किया था। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत जॉन मरिया वियनी का जीवन प्रार्थनामय एवं सेवा कार्यों के लिए समर्पित था। अतः आज हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से लोगों की सेवा कार्यों में लीन रहें और प्रार्थनामय जीवन द्वारा सांसारिक चुनौतियों का सामना कर सकें एवं लोगों को प्रभु के मार्ग में ला सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वर के पवित्र वचन से परिपूर्ण हो जाएं और सभी सांसारिक चकाचौंध एवं आकर्षक चीज़ों के प्रलोभनों को दृढ़तापूर्वक सामना कर सकें तथा उन्हें त्याग देने में सक्षम हो सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दयालु ईश्वर, हम कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो संक्रमित हैं उन्हें उचित उपचार प्राप्त हो सके और जो मर गए हैं उन्हें ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे और उनके प्रियजनों को सांत्वना दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमने अपने कुछ निवेदनों को आपके चरणों में रखा है। आप जानते हैं कि हमारे हृदय में और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, तो अपनी प्रज्ञा में उन्हें पूरी कर। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे।
इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा धन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देते जो तुझको पिता, उन बेटों के जरिए हमको मुक्ति दिला। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम संत योहन मरिया वियाने के आदर में यह बलिदान चढ़ाते हुए तेरे असीम सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत योहन मेरी ब्याने के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए, इनके सदुपदेशों से उसको सुशिक्षित करे और इनके प्रार्थनाओं पर ध्यान रखकर उसकी देखभाल करता रहे। इसलिए हम संतों और सरदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत संत गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। स्वर्ग में दूत संत गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग
राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ा। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ा। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा
परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ाए पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत जॉन मैरी वियान्ने तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष तेलेस्फोर और थियोडोर और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को, विशेष करके रांची महाधर्म प्रांत के सभी नृत्य पुरोहितों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा।
हे अब्बा पिता हमारे। इस धरा पे राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। इस धरा पे राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। जैसा तू चाहे हमारे लिए, वैसा धरा पर हम पावे। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे। प्रतिदिन का आहार हमें दे, और गुनाहों को माफ कर दे। प्रतिदिन का आहार हमें दे, और गुनाहों को माफ कर दे। क्षमा करे सबको ये कृपा दे, परीक्षा में ना पड़ने दे। और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु।
निर्मल में मन पाप विनाश, निर्मल में मन पाप विनाश। हम पर नाथ दया दिखा दे, हम पर नाथ दया दिखा दे। निर्मल में मन पाप विनाश, निर्मल में मन पाप विनाश। हम पर नाथ दया दिखा दे, हम पर नाथ दया दिखा दे। शांति जगत को देने वाले, शांति जगत को देने वाले। हमको प्रभुवर शांति दिला दे, हमको प्रभुवर शांति दिला दे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान। उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है। करूं समर्पण पूर्ण रूप से
समर्पण पूर्ण रूप से निज स्वामी के चरणों में। मेरे जीवन का आधार उसे निहारूं बारंबार। प्यार प्रभु का मीठा है, वही अकेला सत्य मार्ग है, उस पर मेरा है विश्वास। वही अकेला सत्य मार्ग है, उस पर मेरा है विश्वास। मेरे जीवन का आधार उसे सराहूं बारंबार। प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान। उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है, Teresa of Lisieux. O Jesus, eternal priest, keep your priests within the shelter of your sacred heart, where none may touch them. Keep unstained their anointed hands, which daily touch your sacred body. Keep unsullied their lips, daily purpled with your precious blood. Keep pure and unadulterated their hearts, sealed with the sublime mark of the priesthood. Let your holy love surround them and shield them from the world's contagion. Bless their labors with abundant fruit, and may the souls to whom they minister be their joy and consolation, here and in heaven, their beautiful and everlasting crown. Amen. हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत योहान मरिया वियाने का पर्वोत्सव मनाते हुए हमने परम प्रसाद ग्रहण किया है। या हमें स्वर्गिक बल प्रदान करके सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अखंड और सुरक्षित रखते हुए मुक्ति के पथ पर चलते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।
पुरोहितों का आदर्श, लोगों का चरवाहा। पुरोहितों का आदर्श, लोगों का चरवाहा। हे संत विज्ञानी, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान। चरणों में प्रभु के जीवन अपना गुजारा, भटके हुओं को राह सच्चाई का दिखाया। चरणों में प्रभु के जीवन अपना गुजारा, भटके हुओं को राह सच्चाई का दिखाया। हे संत विज्ञानी, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान। तूने सिखाया दुनिया को प्यार प्रभु का, तूने पढ़ाया मानवता को जहान में। तूने सिखाया दुनिया को प्यार प्रभु का, तूने पढ़ाया मानवता को जहान में। हे संत विज्ञानी, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान। पुरोहितों का आदर्श, लोगों का चरवाहा। पुरोहितों का आदर्श, लोगों का चरवाहा। हे संत विज्ञानी, हो तेरा यशगान, हो तेरा यशगान,